हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो आज पढ़ेंगे क्लास 12 का विस्तास बुक से ऑन द फेस ऑफ इट। इसका मतलब है जो आपका मुखमंडल होता है, जो चेहरा। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब ये होता है चेहरा या फिर चेहरे पर। और लिखा है सुशन हिल ने। और बिफोर यू रीड, यहाँ पर दिया है दिस इज़ ए प्ले फिशरिंग एन ओल्ड मैन एंड ए स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फॉर्मर्स गार्डन। और यहाँ पर ये जो स्टोरी है, प्ले का मतलब खेलना कूदना नहीं, यहाँ पर प्ले का मतलब होता है स्टोरी। ओके, ये जो स्टोरी है, ये जो ड्रामा है, इसके बारे में बोला गया है। और फॉर्मर का मतलब होता है ओल्ड। एक छोटा सा लड़का और एक बूढ़ा, दोनों एक साथ एक गार्डन पे, ओल्ड गार्डन पे वो एक साथ मुलाकात करता है। और ये दोनों फ्रेंडशिप करता है एक दोनों में। ओके, द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप ए फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी विड्रॉन एंड डिफिएंट। और विड्रॉन का मतलब होता है एकदम गुमनाम। डिफिएंट का मतलब होता है जो नहीं मानता। ये लड़का नहीं मान रहा था, थोड़ा सा जिद्दी था, ऐसा। व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू। दोनों में ऐसा क्या रिश्ता था कि दोनों को एक किया। ऐसा क्या रिश्ता था कि दोनों को एक किया। तो ओके, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर आए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को। और लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को समझाता जाऊँगा प्योर हिंदी में। थैंक यू सो मच। तो देखिए, सीन 1 पे देखेंगे। और प्ले ड्रामा ऐसा ही होता है, सीन 1, सीन 2, सीन 3 ऐसा टाइप का होता है। और सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए, मिस्टर लैम्स गार्डन। ये जो स्टोरी है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, सेटिंग कहाँ का है, ये लैम्प्स के गार्डन में है। और वो बूढ़ा कौन था, बूढ़ा था मिस्टर लैम्प, उसके गार्डन में स्थित है अभी सिचुएशन जो होगा कहानी। देयर इज़ ए ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड द ट्री स्लीपिंग रसलिंग। और चारों तरफ क्या आवाज़ें थी, चारों तरफ पक्षियाँ के चहकने का आवाज़ थी, पत्ते वो पेड़ से गिर रहा था उसका आवाज़ है। देयर इज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। ये डेरी, वो लड़का, छोटा सा लड़का, उसका नाम था डेरी। और जो मैन था उसका नाम था लैम। और डेरी धीरे धीरे से वो ग्रास के ऊपर से पैदल चलते चलते आता है, स्लोली स्लोली। ही पॉजेस, और वो वहाँ पर रुक जाता है। देन वॉक्स ऑन अगेन, और फिर से चलने लगता है। ही कम्स राउंड ए स्क्रीन ऑफ बसेस, और वो झोपड़ी के पास, वो छोटा छोटा झाड़िया होता है ना, झाड़ पेड़, छोटा छोटा पेड़, उसके बगल में आके रुक गया। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम ही इज क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज स्टार्टल्ड। और वो वहाँ पर जब आके रुक गया तो मिस्टर लैम ने देख लिया और उसको बुलाया, कौन है वहाँ पर, ऐसे करके बुलाया। और डेरी वहाँ पर रुक के चौंक गया। स्टार्टल मतलब चौंक जाना। तो ये है सिचुएशन, सेटिंग। और अभी उनके बीच में अभी होगा कॉन्वर्जेशन, बातचीत होगा उनका। क्या बातचीत हुआ देखिए। मिस्टर लैम पहले बोलेगा, पहले बोलता है कि माइंड द एप्पल्स। अभी ऐसा नहीं कि एप्पल्स को थोड़ा सा रेस्पेक्ट दो, ऐसा नहीं। माइंड एप्पल्स मतलब कि एप्पल को संभाल के, एप्पल को देख के चलो, क्योंकि ज़मीन पर एप्पल्स गिरा पड़ा था। और वो डेयरी धीरे धीरे चल के आ रहा था। तो मिस्टर लैम ने बोला, हाँ, एप्पल को देख के चलना, एप्पल को कुचल मत देना। डेयरी कहता है, व्हाट, क्या, व्हाट्स दैट, ये क्या है, हु इज़ देयर, और वहाँ पर कौन है, ये क्या है, मतलब ये नीचे गिरा क्या है और वहाँ पर कौन है। मिस्टर लैम को वो देखा नहीं था, सिर्फ आवाज़ सुना था। और डेरी ने सोचा, ये पावर कौन है, कौन आवाज़ दे रहा है। मिस्टर लैम तभी बोलता है, लैम्स मायने मेरा नाम लैम्ब है। माइंड द एप्पल्स, एप्पल्स को संभाल के, एप्पल्स को कुचलना मत। क्रैब एप्पल्स, क्रैब मतलब थोड़ा सा खट्टा एप्पल जो अभी तक राइप नहीं हुआ है, पक्का नहीं है। क्रैब एप्पल्स 2000। वो कहा था ना, वो हुज दैट और व्हाट, क्या है ये, वहाँ पर कौन है। इसलिए उनका जवाब दिया, मेरा नाम लैम्ब है और एप्पल्स को संभालना। और वहाँ पर कुछ खट्टा एप्पल्स है। वाइन फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, ये हवा के कारण ये लॉन्ग ग्रास पे ऊपर से गिर पड़ा है। यू कुड स्ट्रिप, और यहाँ पर ट्रिप का मतलब है गिरना, कि तुम गिर जाओगे, तुम उसे कुचलना मत, या फिर वह भी खराब हो जाएगा और तुम भी गिर जाओगे। तो डेरी बोलता है, आई देयर आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। मैं सोच रहा था कि ये खाली जगह है, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबॉडी हेयर, और मुझे पता भी नहीं था कि इस गार्डन में कोई रहता भी है।
मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। और यहाँ पर सवाल है, देखिए, हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इन टू हिज गार्डन। लैम कौन है, आप लोगों को पता चल गया कि लैम कौन है, और डेरी ने गार्डन में कैसे आया, तो पता चलेगा, देखिए धीरे धीरे। मिस्टर लैम फिर से कहता है, दैट्स ऑल राइट, आई एम हेयर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। और मिस्टर लैम कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, और मैं यहाँ हूँ, तो डरने की क्या बात है, हाँ, दैट्स ऑल राइट, कोई टेंशन नहीं है, कुछ फक्र नहीं है, आप आए, कुछ ठीक है। डेरी ने बोला, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। डेरी ने फिर से कहा, घबरा है बेचारा, बेचारा थोड़ा सा डर रहा था, क्योंकि छोटा बच्चा था, बंदर आया, इतना बड़ा आदमी गार्डन में था, उसको पता भी नहीं था। और वो बोला, मैंने सोचा था कि ये जगह खाली है, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया, सोचा था कि एम्प्टी हाउस है, खाली घर है। मिस्टर लैम ने बोला, सो इट इज़, हाँ खाली तो है, घर तो खाली है, सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, जो कि मैं गार्डन में हूँ, घर से बाहर हूँ, तो इसका मतलब क्या, घर तो खाली ही होगा। इट इज़ एम्प्टी, हाँ ये तो खाली है, अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं अंदर ना चला जाऊँ तब तक तो घर खाली ही है, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। इन द मीन टाइम मतलब तब तक, मीन टाइम मतलब तब तक, जब तक मैं घर के अंदर चला ना जाऊँ तब तक तो घर तो खाली ही है, इसका मतलब। आई एम आउट हेयर, मैं बाहर हूँ अभी, लाइकली टू स्टॉप, और मैं यहाँ पर रुकना पसंद करता हूँ बाहर। क्यों, मैं बाहर रुकना क्यों पसंद करता हूँ, देखिए उन्होंने क्या कहा कि ये मिस्टर लैम बाहर रुकना क्यों पसंद करते थे। ए डे लाइक दिस, ब्यूटीफुल डे, नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, कहता है कितना अच्छा दिन है, देखो कितना सुनहरा दिन है, ब्यूटीफुल दिन है बाहर, नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, अंदर इतना खूबसूरत नहीं होता है, घर के अंदर ऐसा माहौल होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, उन्होंने कहा। डेरी ने देखिए क्या, थोड़ा सा पैनिक फील किया, थोड़ा सा डर रहा था वो डेरी। आई हैव गॉट टू गो, मुझे अभी जाना चाहिए, डेरी ने कहा। मिस्टर लैम कहता है, नॉट ऑन माई अकाउंट, अकाउंट मतलब मेरे वजह से, कि मेरे वजह से तुम मत जाना, अगर तुम मुझसे डर रहे हो, अगर तुम्हारा जाना अगर वजह सिर्फ मैं हूँ तो तुम मत जाना, नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मैं कभी भी ऐसा सोचता नहीं कि मेरे गार्डन में कौन आता जाता रहता है, ठीक है, ऐसा मेरा कुछ टेंशन नहीं है, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ। द गेट्स ऑलवेज ओपन, जो गेट है वो ऑलवेज ओपन है, हर व्यक्ति के लिए गेट ओपन है, कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, सिर्फ तुम ही एक व्यक्ति हो जो गार्डन वॉल के ऊपर से आए हो, वैसे हर कोई व्यक्ति मेरे गार्डन में आ सकता है। डेरी एंग्रीली, थोड़ा सा उसका गुस्सा भी हो रहा था, यू वेर वॉचिंग मी, ओ तुम मुझे देख रहे थे, हाँ तुम मुझे देख रहे थे कि मैं गार्डन वॉल से ऊपर होके आया हूँ। मिस्टर लैम कहता है, आई शॉ यू, हाँ मैंने तुमको देखा था, बट द गेट्स ओपन, लेकिन गेट तो ओपन ही था। ऑल वेलकम, सभी को वेलकम है मेरे यहाँ पर। यू आर वेलकम, तुमको भी वेलकम है, तुमको भी स्वागत करता हूँ, तुम भी आओ। आई सिट हेयर एंड आई लाइक सिटिंग, मैं यहाँ पर बैठता हूँ गार्डन में हमेशा, और मैं पसंद करता हूँ बैठना इस गार्डन में। डेरी कहता है, आई हैडंट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पर कुछ चोरी करने के लिए नहीं आया था। डेरी कहता है, मिस्टर लैम कहता है, नो 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 नो, नहीं नहीं, ऐसा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। द यंग लैड स्टिल, लैड मतलब बच्चा, लड़का कहता है कि जो छोटा छोटा बच्चा होता है ना, वो चोरी करता है। स्क्रैम द एप्पल्स, स्क्रैम मतलब यहाँ पर चोरी करना समझा रहा है। स्क्रैम द एप्पल्स, जो छोटा छोटा बच्चा होता है ना, वो एप्पल्स को चुराता है। यू आर नॉट सो यंग, लेकिन तुम इतना छोटा नहीं हो, तुम चोरी नहीं कर सकते। ओके, डेरी कहता है, आई जस्ट वांटेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं तो सिर्फ इस गार्डन में आना चाहता था और मैं इस गार्डन में आ गया। फिर से मिस्टर लैम कहता है, सो यू डिड, हाँ तो तुम आ गए। हियर वी आर देन, तो अभी देखो हम यहाँ पर है, तुम भी आ गए, मैं भी यहाँ पर हूँ, तो क्या हुआ। डेरी कहता है, यू डोंट नो हु आई एम, और डेरी कहता है, आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम कहता है, हाँ तुम तो एक बॉय हो, 13 और सो 13 साल का या फिर उससे आसपास के लड़के एक हो। डेरी कहता है कि मैं 14 ईयर्स का हूँ। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय, और डेरी कहता है कि हाँ मुझे अभी जाना चाहिए, गुड बाय, ऐसा विदाई देता है। मिस्टर लैम कहता है, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, तुमको किसी से डरने का ज़रूरत नहीं है डेरी, जस्ट ए गार्डन, ये तो सिर्फ एक गार्डन है, जस्ट मी, और मैं हूँ। डेरी कहते हैं, बट आई एम नॉट अफ्रेड, लेकिन डेरी कहता है, ना ना ना, मैं तो नहीं डरा हूँ, मैं तो डरा हुआ नहीं हूँ, आपसे भी मैं भयभीत नहीं हूँ। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। डेरी कहता है, ना मैं तो आपसे नहीं डरा हूँ, लेकिन लोग ज़रूर मुझसे डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं, देखिए चैप्टर का नाम क्या है, ऑन द फेस ऑफ इट,
मतलब मुखमंडल, चेहरा। तो डेरी के चेहरे पे ऐसा कुछ होगा जिसके वजह से लोग डरते हैं। तो देखिए मिस्टर लैम कहता है व्हाई शुड दैट बी, लेकिन वो क्या हो सकता है, लोग तुमसे डरते हैं, वो क्या हो सकता है। मिस्टर लैम ये कहता है, लेकिन डेरी फिर से आंसर देता है हाँ एवरीवन इज, हाँ हर एक व्यक्ति मुझसे डरता है। इट डजंट मैटर हु दे आर, ये मैटर नहीं करता कि वो लोग कौन हैं, व्हाट दे से, वो लोग क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, और वो लोग क्या दिखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, वो कैसे बहाना करते हैं, आई नो, मुझे पता है, आई कैन सी, और मैं देख सकता हूँ लोगों को। ओके, हर एक व्यक्ति मुझसे डरते हैं और हर एक व्यक्ति मुझ पर कमेंट भी करते हैं। पता नहीं वो क्या हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, जितना अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति मुझसे डरते हैं। कैसे? मिस्टर लैम सी व्हाट, और क्या देख के डरते हैं वो लोग? मिस्टर लैम कहता है सी व्हाट, क्या देख के डरते हैं वो लोग, क्या देखते हैं? डेरी कहता है व्हाट दे थिंक, और वो जो सोचता है, वो लोग जो सोचता है, वो इंसान बाहर के जो लोग होता है वो जो सोचता है मुझको देख के। मिस्टर लैम कहता है व्हाट डू दे थिंक देन, वो लोग क्या सोचते हैं, बोलो अच्छे से क्लियर करो, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बोल क्या रहे हो। तब डेरी क्लियर कर देता है यू थिंक, आप सोचते हो, हेयर्स ए बॉय, ये तो एक बच्चा है, यू लुक एट मी, आप मेरे और देखते हो, एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, और आप मेरे चेहरे को जब देखते हो और आप तब सोचते हो, तो दैट्स बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ, दैट्स ए टेरिबल थिंग, कितना टेरिबल फेस है आपका, कितना भयानक, दैट्स द अगलीस्ट थिंग, ये तो बहुत ही अगलीस्ट चेहरा है, एकदम गंदा चेहरा है, आई एवर सॉ, मैं ज़िंदगी में इतना ख़राब चेहरा कभी भी नहीं देखा। यू थिंक, आप ऐसे सोचते हो कि पोर बॉय है, एकदम बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ, लोग मुझे बेचारा बोलते हैं, नॉट पोर, मैं बेचारा नहीं हूँ, अंडरनेथ यू आर अफ्रेड, और तब आप डर जाते हो मेरे चेहरे को देखने के बाद। एनीबॉडी वुड बी, आई एम, हर व्यक्ति ऐसा ही करते हैं कि मैं ऐसा हूँ। व्हेन आई लुक इनटू द मिरर, और जब मैं आईने पर, शीशे पर मेरा खुद का चेहरा देखता हूँ तो क्या होता है, एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं खुद का चेहरा देखकर ही मैं डर जाता हूँ, मैं खुद का चेहरा देखकर डर जाता हूँ। उसके बाद क्या बोला मिस्टर लेम, नो 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 दे नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ हिम, ना ना तुम ऐसा नहीं हो, तुम्हारा चेहरा इतना भी खराब नहीं है, और पूरा तो खराब नहीं है, ठीक ही तो है। डेरी कहता है हाँ, डेरी कहता है क्या, हाँ 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 ऐसा है। मिस्टर लैम फिर से कहता है, देखिए थोड़ा सा मिस्टर लैम क्या करना चाहता है, ये जो सब्जेक्ट के ऊपर ये लोग बात कर रहा था ना, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज कर देता है ताकि डेरी को बुरा ना लगे और लैम को भी इसके ऊपर बातचीत करना ना पड़े। और डेरी कहता है, लैम कहता है लेटर ऑन व्हेन इट्स बीट कूलर, कहता है कि जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, सीजन थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा ना, आई विल गेट द लेडर, मैं एक सीढ़ी लाऊंगा, सीढ़ी, ओके, पैर पर उठने के लिए, छत पर उठने के लिए जो सीढ़ी चाहिए, मैं एक सीढ़ी लाऊंगा और एक स्टिक लाऊंगा, ओके, एंड पुल डाउन दो क्रैब एप्पल्स, और वो जो खट्टा एप्पल्स है ना मैं उसको तोड़ूंगा, दे आर राइप फॉर इट, और वो कुछ ऐसे एप्पल्स है जो पक चुका है, आई मेक जेली, मैं उससे जेली बनाऊंगा, मैं जेली बनाता हूँ, इट्स ए गुड टाइम ऑफ द ईयर, ये साल का बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन महीना है, सितंबर है, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी है, लुक एट दैम, एप्पल्स को देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन, एप्पल्स का कलर क्या है, ऑरेंज कलर और गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है, मतलब पक चुका है, दैट्स मैजिक फ्रूट, और ये एक मैजिक फ्रूट है, इस फ्रूट में जादू है, आई ऑफन से, मैं हमेशा कहता हूँ कि बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, और इससे सबसे अच्छा क्या बनता है, जेली बनता है, यू कुड गिव मी ए हैंड, और तुम मुझे अगर मदद करना चाहते हो तो तुम मुझे मदद कर सकते हो, ये एप्पल्स को तोड़ने में, जेली बनाने में तुम मुझको मदद करोगे शायद। मिस्टर लैम डेरी को कहता है, तब डेरी क्या कहता है देखिए, तब डेरी कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, आपने सब्जेक्ट को किया क्यों चेंज किया, बोलिए, सब्जेक्ट को चेंज किया, हाँ, पीपल ऑलवेज डू दैट, और लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, मेरे साथ जब भी बात करता है ना मेरे चेहरे के ऊपर, तब वो अपने आप सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, टॉपिक चेंज कर देते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, आप मुझसे क्यों नहीं पूछते मेरे चेहरे के बारे में, वाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इजंट देयर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जो बाकी लोग करते हैं, आप बहाना क्यों कर रहे हो जो कि ट्रू नहीं है और वहाँ पर है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये सच नहीं है,
मेरे चेहरे का ये जो है ये सच नहीं है, और मेरे चेहरे पे ऐसा नहीं है। आप ऐसे क्यों बहाना कर रहे हो? इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, मैं देख रहा था कि आप मेरे चेहरे पर दिखे और थोड़ा सा अपसेट भी हो गए, है ना। आई विल टेल, मैं कहना चाहूँगा कि यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे चेहरे ये सब सवाल पूछना नहीं चाहते क्योंकि आप मुझसे डर गए हो देखने के बाद, इसीलिए आप डर गए हो। मिस्टर लैम फिर से कहता है यू वांट मी टू आस्क, से सो देन, और मिस्टर लैम कहता है हाँ तो तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुमको पूछूं, हाँ तो फिर बोलो, क्या तुम बोलना चाहते हो, बोलो। डेरी फिर से बोलने लगता है। तो देखिए यहाँ पर नीचे जो फोटो दिया हुआ है, देखिए डेरी का चेहरा देखिए, एक तरफ ऐसा लगता है कि जल चुका है चेहरा, और कोई भी इंसान देख के तो डरेगा ही सही। तो डेरी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग विथ पीपल, मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता। एनी पीपल, कोई भी लोग हो, मैं उनके साथ रहना पसंद करता ही नहीं। मिस्टर लैम कहता है आई शुड से, और मुझे कहना चाहिए कि लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन ए फायर, और मिस्टर लैम कहता है हाँ मुझे पूछना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हारी ये चेहरा कैसे जला, शायद तुम्हारी ये चेहरा आग से जला होगा शायद, ऐसा मिस्टर लैम प्रिटेंड करता है, सोचता है इसके बारे में। डेरी कहता है नो नॉट इन फायर, कहते हैं ना 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 ऐसा नहीं है, आग से नहीं जला है मेरा ये चेहरा, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न्ड इट ऑल अवे, और कहता है कि ना ऐसा नहीं है, मेरे चेहरे पर एसिड गिर गया था और जिसके कारण पूरा का पूरा चेहरा जल चुका है, आधा चेहरा, हाफ ऑफ माई फेस, इट एट माई फेस, और ये जो मेरा चेहरा है एसिड ने पूरा का पूरा खा दिया है, एसिड ने चेहरे को ख़त्म कर दिया है एक साइड, इट एट मी अप, और ये मुझे भी ख़त्म कर दिया है, नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट, और अभी ऐसा दिख रहा है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये सिर्फ ज़िंदगी भर ऐसा ही रहेगा, ऐसा डेरी कह रहा है। देखिए आफ्टर दैट मिस्टर लैम कहता है ना 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, तुम गलत सोच रहे हो, ठीक हो जाएगा। डेरी कहता है आरएंट यू इंटरेस्टेड, क्या आप इंटरेस्टेड नहीं है मैं जैसा बोल रहा हूँ। मिस्टर लैम कहता है यू आर ए बॉय हु केम इनटू द गार्डन, तुम एक लड़के हो जो गार्डन में आए हैं, प्लेंटी डू, और हमेशा लोग करते हैं, हमेशा लोग आते हैं मेरे गार्डन में, हर कोई आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बॉडी, मैं हर एक लोगों को इंटरेस्ट देता हूँ, मैं हर एक लोगों का बात सुनता हूँ। मिस्टर लैम कहता है एनीथिंग, और कुछ भी बोले मैं हर किसी व्यक्ति का बात सुनता हूँ। देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, और इस दुनिया में ऐसा कोई बना नहीं होगा जिसको देख के मेरा इंटरेस्ट नहीं बना होगा। मैं इस दुनिया में ऊपर वाले ने जितना चीज़ बनाया है हर एक चीज़ के ऊपर मेरा इंटरेस्ट है। लुक ओवर देयर, वहाँ पर देखो, ओवर बिसाइड द फार वॉल, और वॉल के पीछे वो जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख रहे हो वहाँ पर। डेरी कहता है कि रबिश, मैं वहाँ पर कचरा दिख रहा हूँ, कचरा। मिस्टर लैम रबिश, क्या तुमको वहाँ पर रबिश नज़र आ रहा है। लुक बॉय लुक, हे बच्चे देखो, तुम देखो, व्हाट डू यू सी, क्या दिखाई दे रहा है तुमको। डेरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टाफ विट्स, बस वहाँ पर मुझे कुछ घास फूस दिखाई दे रहा है और जंगली जो झाड़ होता है वो दिखाई, स्टाफ विट्स मतलब जंगली जो झाड़ होते हैं ना, वो झाड़, कि वहाँ पर मुझे जंगली झाड़े दिखाई दे रहा है। फिर से मिस्टर लैम कहता है सम कॉल देम विट्स, कुछ लोग उसे जंगली झाड़ कहते हैं। इफ़ यू लाइक देम, अगर तुम उसे पसंद करते हो उस झाड़ियों को। ए वीट गार्डन दैट, और वो तुमको क्या नज़र आएगा, एक वीट गार्डन, एक जंगली झाड़ियों का गार्डन नज़र आएगा तुमको। देयर इज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, वहाँ पर तुमको फल भी मिलेगा, फ्लावर्स भी मिलेगा, एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, वहाँ पर तुमको झाड़ियाँ भी मिलेगा और पेड़ पौधे भी मिलेगा। ऑल शॉर्ट, और हर कोई चीज़ वहाँ पर तुमको मिलेगा। बट ओवर देयर, लेकिन वहाँ पर देखो वीड्स, वो जो झाड़ियाँ है, आई ग्रो वीड्स देयर, वहाँ पर मैंने झाड़ियाँ उगाया है। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए वीड एंड अनदर फ्लावर, लोग क्यों ऐसा करते हैं कि जो एक ग्रीन कलर का होता है ग्रोइंग प्लांट, उसको मतलब झाड़ियाँ बोलते हैं, और कि जहाँ पर फूल लगता है और वो उसको फूल कहता है, क्यों ऐसा क्यों होता है। लोग ऐसे ऐसे जहाँ पर सिर्फ ग्रीन पत्ता ही उगता है उसको वीट क्यों कहते हैं, झाड़ियाँ क्यों कहते हैं, झाड़ क्यों कहते हैं, और जो जहाँ पर फूल लगता है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। व्हाट इज द डिफरेंस, ऐसा डिफरेंस क्यों है। इट्स ऑल लाइफ, ये तो ज़िंदगी है। ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी, इसको बड़ा होना है जैसे तुम और मैं, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और मेरा देखो। डेरी कहता है
वाई हैव यू गॉट ए टिन लेग, तुम्हारा एक लेग टिन का क्यों बना हुआ है। देखिए मैं बता देता हूँ, ये जो पिक्चर दिया हुआ है ना, पहले देखिए ये लैम्प का पैर देखिए, एक पैर टिन का बना हुआ है, मतलब वो भी हैंडीकैप थे, ये दोनों हैंडीकैप थे। हाँ यहाँ पर था ना, हाँ ठीक है। ड्रेरी कहता है वी आर नॉट सेम, ड्रेरी कहता है ना हम लोग तो एक नहीं हैं। अच्छा, वी आर नॉट सेम, ड्रेरी कहता है हम एक नहीं हैं। मिस्टर लेन कहता है आई एम ओल्ड, मैं एक बूढ़ा हूँ, यू आर यंग, तुम एक यंग हो। यू हैव गॉट ए बर्न फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। आई हैव गॉट ए टिन लेग, मेरा एक लेग टिन का है। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ पर खड़े हो। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। व्हाट्स द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, वेयर इज द डिफरेंस, ये पूरा जिंदगी है तो मोरो में जैसे हूँ। फिर कहता है वाई हैव यू गॉट टिन लेग, तुमको तुम्हारा टिन लेग कैसे हुआ, तुम्हारा जो लेग है वो टिन का क्यों बना हुआ है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा। तो अगर कुछ समझ में आया तो पेज को, ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारा प्यार दे। और प्यार कैसे दिया जाता है, सब्सक्राइब करके दिया जाता है, ओके, लाइक करके दिया जाता है, शेयर करके दिया जाता है। और भी मज़ेदार, ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद और भी मज़ेदार स्टोरी पोएम्स आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।